में बहुत कुछ नया था। बहुत सारे फॉर्मूले नए थे और चैलेंज करने के लिए थे एलोपैथ को। और बड़े-बड़े जो मतलब चिकित्सा हैं उनको चैलेंज करने के लिए न्यूरोथेरेपी तैयार थी और बहुत पावरफुल उनके परिणाम आते थे। उसके बाद जो न्यूरोथेरेपी आई 2010 से लेके 2015 तक, वो जो न्यूरोथेरेपी है आज से 50 साल के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो न्यूरोथेरेपी वापस आ सकती है, क्योंकि वो अपने समय का सबसे आधुनिक न्यूरोथेरेपी था। मतलब उसमें एक-एक पॉइंट का इतना विस्तार से मतलब वर्णन बताया जाता है। उसमें फॉर्मूले कम, वहाँ पे पॉइंट्स बहुत उपयोग किए। मतलब कुछ सेकंड के पॉइंट कुछ मिली सेकंड के पॉइंट से भी बहुत पावरफुल रिजल्ट आते थे। वहीं से एक उत्पत्ति हुई थी स्ट्रोक ट्रीटमेंट का। मतलब वो तो सेकंड भी नहीं है और पूरी तरह से घिसाई भी नहीं दे रहे, केवल एक स्ट्रोक दे रहे हैं, उससे इतने पावरफुल रिजल्ट आने लगे थे। यानी कि वो न्यूरोथेरेपी का जो समय था वो एकदम स्वर्णिम समय से भी ज्यादा कहीं ज्यादा समय था। और वो समय मुझे नहीं लगता है कि वापस से आ सकता है। उसके लिए बिना परिश्रम किए तो वो समय नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, वहां पे कुछ गुरुजी के रिसर्च थे, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा। वो कुछ ऐसे रिसर्च पे वो आके अटक गए थे कि जैसे ऑक्सीजन ट्रीटमेंट सबको मालूम है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट हम जब देते हैं तो शरीर के अंदर बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए, बिना सिलेंडर का उपयोग किए, बिना हरे भरे वातावरण में गए भी शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या किया जाता है सेल के अंदर, और शोषण, मतलब उसको इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि सारे ऑक्सीजन जो मतलब जो उससे सपोर्टेड है, लंग से सपोर्टेड, सब एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। सेम उसी प्रकार गुरुजी और कुछ बहुत विशेष चीजों पे ध्यान दे रहे थे। जैसे कि वो चाहते थे कि बहुत सारी चीजें बिना खाए पिए ही शरीर में बनने लगे। आपको एक शब्द बोले तो आपको मस्ती मजाक लग सकता है। वो चाह रहे थे कि मनुष्य को खाना ही नहीं पड़े, मतलब पानी पीना ही नहीं पड़े, शरीर के अंदर ही केमिकल रिएक्शन करा करके हम क्या कर दे, शरीर के अंदर ही पानी का निर्माण कर दे। जो भी चीजें चाहिए वो शरीर के अंदर ही हम केमिकल रिएक्शन करा के करा दे। लेकिन नहीं, आपको हैरानी होगी, इस विषय पे आज तक कोई भी फॉर्मूले गुरुजी के बाद नहीं बने थे। मतलब जो ऐसा हो, जो पानी से ही हम अगर व्यक्ति खाली पानी पीता हो, या तो दूध पीता हो, या तो कोई एक वस्तु खाता हो, और हमको जो भी चीज चाहिए हम उसी से बनवा दें। जैसे एक उदाहरण हम बताते हैं। गांव में जितने भी लोग हैं, गांव में रहते हैं, हो सकता है कई पीढ़ियां आम ना खाई हो, बहुत सारे जो आधुनिक व्यंजन है वो ना खाया हो सकता है दाल दाल चावल रोटी सब्जी भी एक साथ में ना खाए हो सकता है केवल रोटी रोटी खाए हो जन्म से। तो भी अगर हम उनका ब्लड टेस्ट कराएंगे ना तो किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी, ना B12 की कमी आएगी। तो कहाँ से बना वो चीज? एक प्रश्न तो उठना चाहिए ना सभी के मन में, जब उन्होंने कभी कुछ खाया ही नहीं। जैसे एक महाराज जी हैं हमारे संपर्क में, जो बचपन से केवल चूरा और दूध पे है, और जितने बड़े हो गए उतने बड़े तक वो चूरा दूध पे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो उनके शरीर में बनी कैसे वो सारी औषधियां, बनी कैसे? हाँ। तो जो हमारा लीवर है, इतना उसके पास साम्राज्य बड़ा है कि जो चीजें हमने कभी खाई पी नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो लीवर वो डिसीजन ले सकता है, वो चीजें बना सकता है। सेम उसी प्रकार इसमें आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। ये आज के लिए केवल ऐसा बता रहे हैं, जब क्लास चालू हो जाएगी पूरी तरह से तो ये विषय से हट जाएंगे हम। तो इसमें आपको वही सेम फॉर्मूला देखने को मिलता है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप देखे रहेंगे तो इसमें एक अल्ट्रा तपस्वी करके फॉर्मूला है, सेम इसी कॉन्सेप्ट का काम करता है। यानी कि यहाँ पे जिस जिस व्यक्ति को फॉर्मूला दिया गया था वो बहुत बड़े महाराज थे। और एक एक केवल मैं ना सिनारियो बताता हूँ। मुझे लगता है अभी तक के न्यूरोथेरेपी के साम्राज्य में सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला है ना, थेरेपिस्ट को कमा के नहीं दिया, लेकिन जिनको दिया गया उनको कमाई हुई। ये फॉर्मूला जिनको दिया गया था, जिस महाराज को, उनको बहुत सारी संस्था मिलकर के 7 करोड़ रुपए का चेक दी थी। 7 करोड़ ट्रीटमेंट के देने के अगले दिन ही। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटमेंट से जो रिजल्ट आए थे वो मनुष्य, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है जो रिजल्ट आया था। यानी कि रिजल्ट बता देता हूँ। 184 दिन से वो केवल गर्म जल पे थे, यानी पानी पे थे। और उनकी हालत अभी सोच लीजिए, 184 दिन से अगर कोई खाली पानी पिएगा, गर्म जल पिएगा, तो उनकी हालत और स्थिति कैसी रही होगी। उस समय ये ट्रीटमेंट है ना, उनको महाराज जी को देने से 3-4 महीने पहले ही बन के तैयार थे। ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट में कभी ट्रायल नहीं हुए। तो महाराज जी को जब ट्रीटमेंट दिया गया था तो 42 किलोमीटर वो पैदल चले थे।
इस ट्रीटमेंट के बाद। सोचिए अब इसमें कितना पावर रहेगा। और उनकी प्रतिभा को देख करके जब मीडिया कवरेज मिली, देखो सबने देखा था, पूरी मीडिया पड़ी थी पीछे कि महाराज जी कुछ नहीं खा रहे, लेकिन ये ट्रीटमेंट गया, इस ट्रीटमेंट का कुछ ही हिस्सा गया था, पूरा ट्रीटमेंट नहीं गया था। और जब उनको मीडिया कवरेज मिली, अक्षय कुमार ने दो पहले अगर आप न्यूज देखेंगे तो उन्होंने वो संस्था के थ्रू है ना 7 करोड़ का चेक देते हुए, महाराज जी का छवि आपको इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएगी। तो इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है जो 7 करोड़ जिनको दिया गया उनको मिला। और मुझे क्या मिला, या तो जिन्होंने दिया उनको क्या मिला, उनको आशीर्वाद मिला। देखो संतों से तो पैसा लेने के लिए न्यूरोथेरेपी नहीं बनी है। मैंने जहां तक सुना है संतों से तो कभी न्यूरोथेरेपी में पैसा नहीं लिया गया है। और दूसरा जो उनको मान सम्मान मिला, हो सकता है उनके कर्म की वजह से मिला, हमारे वजह से नहीं मिला। हम एक निमित्त मात्र थे। तो ये ट्रीटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रीटमेंट भी सेम उसी प्रकार काम करता है। यानी कि जैसा आपको हमने बताया कि जो गुरु जी की अंतिम जो रिसर्च था, यानी कि शरीर के अंदर ही चीजों बना दे, इसमें केवल पानी के अंदर से इतनी ऊर्जा निकाल दी गई। यानी कि केवल उनको पानी वो जो पानी वो भी पूरे 24 घंटे में, उसमें कुछ नियम रहते हैं जैन साधुओं के, जो केवल एक अजली ही पानी पीते हैं 24 घंटे में, ऐसे कुछ नियम रहता है। उसके उतने ही पानी से समझ जाइए आप, अगर अनुमान लगाए तो समझ जाओ 150 ml या 200 ml पानी से ही इतनी ऊर्जा निकाल दी गई कि 42 किलोमीटर चले। दूसरा इसी ट्रीटमेंट का एक और भाग है जो हम बहुत सारे महिलाओं को दिया गया है जो निराजल रहती हैं, यानी जो पानी ही नहीं पीती, कुछ भी नहीं पीती है, 36-36 घंटे का कुछ उपवास है। जैसे कि आप बिहार में चले जाएं, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, ऐसे बहुत सारे राज्यों में चले जाएं, वहां पे 36 36 मतलब सूर्योदय से लेके सूर्य उदय तक ही उपवास रहता है। यानी कि अगर जैन में भी आप चले जाएं, जैनिज्म में, वहां पे भी जो उपवास है रात को नहीं तोड़ा जाता है, सुबह सूर्योदय के बाद ही तोड़ा जाता है। यानी हिंदू धर्म सूर्योदय से सूर्योदय तक ही चलता है। ठीक है, कोई भी ओंकार ऐसे जी, त्योहार नहीं है जो सूर्यास्त पे हो। मैं हाँ आपको जी, यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। अभी अरविंद जी बैठे हैं, तो क्लास का टाइम भी हो गया अभी है, 90 लोग, हाँ 9:17 हो गए। जी जी जी, अभी 90 लोग जुड़ चुके हैं। मैं हाँ, अपनी बातों को यहीं पे विराम करता हूँ। नहीं तो अभी 100 लोग, मैं 100 लोग रिकॉर्डिंग जुड़ शुरू चुके हैं। करूंगा, उसके बाद मैं तो आपको रुकिए रुकिए, साइन बता दूंगा रिकॉर्डिंग अरविंद कहाँ जी। से हाँ जी, रिकॉर्डिंग कहाँ से चालू होगा? देखिए पहले आप है ना अरविंद भैया, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद आपने आप जो विषय है उस पे आ जाइएगा। ठीक ठीक है, है, एक मिनट ये तो मैं मैं केवल एक भूमिका बना रहा था अभी। ओके, धन्यवाद शुक्ला जी, आपका एक बहुत मिनट मैं बहुत चालू धन्यवाद। कर देता हूँ, आपको साइन भी दिखा दूंगा मैं। मेरा साउंड आ हम्म, रहा है आप लोगों के पास में? हाँ हाँ, आपका साउंड आ रहा हाँ है, जी, हाँ आप जी। एक मिनट हरिओम जी, रुकिए जरा। चलिए बहुत बढ़िया। हरिओम जी, मुझे आपका भी बाकी लोगों धन्यवाद। को शुक्ला जी, माइक्रोफोन ऑफ आपका करना धन्यवाद। पड़ेगा। हमारे मेरा बेंच में माइक लगभग रखिएगा। 100 लोग आते हैं और काफी अच्छा लग रहा है। 100 लोग, 100 लोग जो है एक क्लास से एक जुड़े, एक मिनट मतलब अरविंद अच्छा जी, है। एक मिनट बस, एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। ओके ओंकार जी, आप जरा एक बार बोल के दिखाइए, कुछ भी बोल दीजिए तो मुझे हाँ पता जी, हाँ जी, चलेगा आपका साउंड आ रहा है। आ रही है। ओके रिकॉर्डिंग चालू ठीक, कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ और पहले सबको। बाकी के जो सवाल होंगे वो बाद में ही पूछे जाएंगे, पहले अरविंद सर जो है अपना क्लियर करेंगे, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग ऑफ होगी तो उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। नमस्कार शुक्ला जी, नमस्कार हरिओम जी। रिकॉर्डिंग चालू हो गई होगी। 102 लोग हमारे आज एक के। मिनट, अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है रिकॉर्डिंग चालू, एक मिनट। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, बता दीजिएगा हरिओम जी जब भी रिकॉर्डिंग चालू हो जाए। This call is now taking notes.
This call is now being recorded. आकांक्षा जी बोल रहे हैं वॉल्यूम कम आ रहा है, तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए वॉल्यूम है बराबर। करेक्ट। ठीक है, ओके। नमस्कार हरिओम जी, सभी को नमस्कार। 102 लोग अभी जो है हमारी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब क्लास में आए हैं। और सबसे बढ़िया बात कि हम उस गुरु की विधा को सीखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, इसलिए आज इस क्लास में 102 लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं गुरु जी की जय करना चाहूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा और आपको जो है मेरा अनुभव जो रहा इन 15 से 20 सालों के अंदर वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये क्लास नहीं है, ये एक तरह की चर्चा है। जो न्यूरोथेरेपी में जो जितना लंबा समय देता है उसका जो अनुभव होता है उसको आपके सामने जो है बताया जाता है। एक दूसरे के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा अधिकतर अनुभव रहा सिंगल पॉइंट थेरेपी में। मैंने बहुत काम किया जहां पर सिंगल पॉइंट के बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे जो है देखने को मिले हैं। और सिंगल पॉइंट की शुरुआत, जैसे कि आज आपके साथ में राकेश जी ने एक किस्सा भी शेयर किया था कि मेरी लाइफ में सिंगल पॉइंट की शुरुआत कहाँ से हुई। मुझे खुद को कमर का दर्द हुआ था और सब लोगों ने ट्रीटमेंट दिया था, मुझसे चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा पॉइंट दिया था और मैं ठीक हो गया था। तब से मेरे मन के अंदर था कि यार सिंगल पॉइंट भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद दूसरा अनुभव हुआ, मुझे एक कमर दर्द का ही पेशेंट आया था, डी जनरेशन का, और उस दिन कैंप में गुरुजी डायग्नोसिस कर रहे थे पेशेंटों